परम आदरणीय बिशप साहब, सम्माननीय एडवोकेट साहब, अनिल कश्यप जी, तमाम मंच पर विराजमान महोदयगण, आप सभी परमेश्वर के आदरणीय दास। पहली बात तो ये है कि 3 से 5 मिनट एक पादरी को देना उसके साथ अत्याचार है, लेकिन फिर भी मैं अनुशासित बनूंगा। और दूसरी बात, इक्का साहब ने बोला कि वो गर्म दल के हैं। मैं भी कभी गर्म दल का हुआ करता था, लेकिन थोड़ी थोड़ी उम्र बढ़ती जा रही है, ज़्यादा इतनी भी नहीं हुई है, लेकिन मैं गर्म और नरम के बीच में कहीं आ रहा हूँ। तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बाम सेफ के साथ मेरा रिश्ता 2005 में मैंने वामन मेश्राम साहब का नेशनल कैडर कैंप किया था हिमाचल में। लोकल ट्रेन में लटकते भटकते कैसे करके पहुंचा था वहाँ। वो मेरे लिए, जैसा कि इक्का साहब ने बोला कि वो उनके लिए इंजेक्शन था, मेरे लिए भी वो वैक्सीन थी। पहली 5 दिन का वो कैडर कैंप, वहाँ पर जो मैंने किताबें वगैरह जो खरीदी थी, उस किताबों के शीर्षक देख के बड़े बड़े डर जाएंगे, जो मैं यहाँ नहीं बोलूँगा। ऐसे अजीब अजीब शीर्षक थे जिसको लोग इस तरीके से ले सकते हैं, धार्मिक आघात के रूप में, हमला किया जा रहा है, धार्मिक असहिष्णुता के रूप में, कैसे भी उसको लिया जा सकता। वो बातें उन्होंने फैक्ट के साथ लिखी थी। उनको पढ़ने से मेरी बुद्धि का विकास हुआ। तो ये था मेरा पहला अनुभव। उसके बाद जब मैं गांधीधाम में गुजरात में सेवा के लिए गया, उस समय जो अभी आदरणीय प्रधानमंत्री है, उस समय मुख्यमंत्री थे। तो जब मैं वहाँ गया तो बामसेफ के जो कार्यकर्ता भाई लोग थे, उन्होंने मुझे जो शब्द बोले वो मैं आपको सुना रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा, आपको कोई परेशान करे और बोले कि आपने कितने लोगों को धर्मांतरित किया, तो आप हमारा नाम बता देना, हम निपट लेंगे। हालांकि वो लोग विश्वासी भी नहीं है, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, मगर उनका प्रेम हमारे प्रति देखिए। उनकी जब समाज की मीटिंग होती थी, मुझे स्टेज पे आदर से बिठाते थे। इस तरीके से मेरा बामसेफ में जीवन का शुरुआत हुआ। और इससे ज़्यादा मुझे आनंद की प्राप्ति तब हुई जब अनिल कश्यप जी से मैंने सुना कि राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का गठन हो रहा है। तो ये एक, हालांकि उस समय भी बामसेफ में इनवाइट किया जाता था अल्पसंख्यक समुदायों को, उसमें भी प्रतिनिधित्व दिया गया था, लेकिन अलग से इस तरीके से एक शक्तिशाली संगठन का निर्माण करना, ये बामसेफ का बहुत बड़ा दिल है हमारे समाज के प्रति, हमारे लोगों के प्रति। तो ये थी मेरी बामसेफ में शुरुआत, या अभी तक का मेरा जीवन। मैं कुछ मेरे स्टूडेंट्स को, कुछ मेरे मित्रों को साथ में लेकर आया। उसका कारण ये था कि मैंने उनको बताया, तो जो बात यहाँ पर कही गई कि हमें बोलना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा। हमारे लोग ऐसे हो गए हैं जहाँ पर आत्मिकता के नाम पे वो अपनी कायरता को उचित ठहराते, ऐसे लोग हो गए। नाम आत्मिकता का है, लेकिन कायरता छिपी हुई है। ऐसा कोई शब्द नहीं बोलना है जिसमें पंगा हो जाए। अरे बिल्ली के कबूतर के आंखें बंदे करने से बिल्ली थोड़ी चली जाएगी, उसका काम है, उसका नेचर है, उसका स्वभाव है शिकार करना। तो आंखें मूंदने से काम नहीं होगा। हमें इस मैटर पे बात करनी पड़ेगी, लोगों को, हमारे लोगों को समझाना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी। बिशप साहब ने एक बहुत ही बड़ी बात बोली, हमें छोटा बनना पड़ेगा। प्रभु क्रूस पे मरने जा रहे थे, लेकिन उनके चेले इस बात के लिए थोड़ी देर पहले लड़ रहे थे कि हमें बड़ा कौन होगा। या यूहन्ना की माँ ले जाके बोलती है, एक बेटा मेरा दाहिने बैठे, 2 बाएं बैठे, रिजर्वेशन चाहिए स्वर्ग में। तो
हमें जो बड़ा बनने की प्रवृत्ति है उस शैतानी प्रवृत्ति को समझना पड़ेगा, कुचलना पड़ेगा। और प्रभु ने पैर धोकर जैसे शैतान का नाश किया चेलों के अंदर से, उस तरीके से हमें हमारे अंदर से और हमारे दूसरे लोगों के अंदर से शैतान का नाश करना पड़ेगा। मैं आगे नहीं बोलूँगा, जो मैंने कहा था उसका पालन करूँगा और अनुशासन के साथ मेरी बात को समाप्त करता हूँ। सबको जय मसीह की। धन्यवाद संचालक महोदय जी को। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को जय मसीह की, जय मूल निवासी, जय जोहार। यहाँ पर विराजमान प्रभु के प्रियदास सम्मानित बिशप साहब, अध्यक्ष महोदय जी और जितने भी जो प्रभु के अजीज हैं, जो प्रभु के शुभ संदेश को बांटते हैं, आप सबको मैं दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा। बाइबल की कुछ पंक्तियाँ याद आती है मुझे इन बातों को बोलते हुए। जो आप यहाँ पर बैठे हैं, परमेश्वर के वचन में इस बात को लिखा कि क्या ही चुरावने हैं उनके पाँव जो प्रभु के शुभ संदेश को लेकर के जाते हैं। आपका सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। दूसरी एक बात ये लिखी गई है कि क्या ही मनोहर और भली बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। इस समय और परिस्थिति को देखते हुए हमें मिल करके उस परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है और साथ ही साथ एक यूनिटी, एकजुट हो करके उन तमाम जो सुनियोजित तरीके से मसीह लोगों के ऊपर ही नहीं, हम बोलते हैं कि हम आदिवासी ही नहीं, इस देश के मूल मालिक है जिनको मिटाने की साजिश रची जा रही, उनके खिलाफ यदि हम एकजुट होकर के लड़ेंगे तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिला है जिसके द्वारा उन तमाम षड्यंत्र को हम फेल कर सकते हैं। वो तभी होगा कि एकजुट हमें होना पड़ेगा। हम बाइबल के अंदर भी ये चीजें प्रचार करने के लिए तो प्रचार करते हैं, लेकिन जब एकजुटता की बात आती है तो बिखर जाते हैं। मेरे अंदर तो ऐसा हो रहा था कि दिल्ली हिला देने वाले हैं, आज पूरे देश के मसीह लोग एकत्रित हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर संख्या देख करके ऐसा होता है कि अभी भी डरे हुए हैं हमारे लोग। जब देश का संविधान हमें आजादी देता है तो हमें डरने की जरूरत नहीं। बिशप साहब की बात को मैं भी एक बार फिर से याद करता हूँ। हम इसलिए डरे हुए हैं कि जब संसद के अंदर में या विधानसभा के अंदर में बोलने के लिए हमें अभी तक किसी भी नेता को तैयार नहीं किया। यदि तैयार कर दिया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती कि हमारे लिए किसी और के सामने हमें जाने की जरूरत पड़े। हमारे बांसवाड़ा डुंगरपुर से जब नाम नहीं जाना जाता था, लेकिन अभी एक ऐसा मात्र सांसद निकला है जो देश के आदिवासियों के लिए आवाज बनी हुई है। मैं चाहूंगा कि मसीह समाज के अंदर से ऐसे जवान निकले जो आदिवासियों के लिए मूल मालिक उनके लड़ने वाले हैं। और हम क्या विश्वास करें, ये किसी की बापती नहीं कि वो हमको सिखाए कि तुम क्या विश्वास करें या किस धर्म को अपनाएं। हमें देश का जो संविधान है वो आज़ादी देते हैं, हम चाहे तो किसी को माने चाहे तो नहीं माने, ये आज़ादी देता है। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा, तब जाकर के हम आगे लड़ पाएंगे। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। साहब ने बहुत अच्छी बात बोली है कि बहुत सारी ऐसी जो बातें हैं और हमें सिखाने की। यहाँ जो बामसेट की बात करता हूँ तो मैं आई थिंक गलत नहीं है तो 2004-5 के अंदर में उदयपुर के अंदर में एक कैडर हुआ था, उसके अंदर में एक टीचर थे, वो मुझे लेकर के गए थे। वहाँ पर जाने के बाद बुक्स की बात आती तो मैं वैसा ही, क्योंकि शुरुआत था ना तो बाल्यावस्था ना युवावस्था के अंदर, लेकिन मीडियम के अंदर में था। और जैसे बुकें, आज भी मैं बुक लेने के लिए अभी था, लेकिन बुक लेकर के आया उदयपुर से और एक दुकान के ऊपर में, और वो ब्राह्मण की दुकान थी। मैं सामान लेने के बजाय सारी पुस्तकें महाराज दी और पुस्तकें देख के फट से उसने उठा ली। उठाते ही मुझे सामान नहीं दिया, लेकिन वो पढ़ने लग गया। पढ़ते पढ़ते बोला मैं सामान दे दो बोले तो कोई जवाब नहीं दे रहा और पुस्तकें पढ़ रहा है। और बोले कि आप तो बड़े खतरनाक आदमी हो, जबकि मुझे तो एबीसीडी नहीं पता है, पहली बार गया था मैं, उसके बारे में जानता ही नहीं था। जो वो वक्त ऐसा था कि मेरे अंदर में कब से ये जिज्ञासा थी कि सम्मानीय माननीय वामन मेश्राम साहब से मेरा इनकाउंटर हो, लेकिन कभी नहीं हुआ। लंबा समय निकल गया और फिर अलग अलग हो गए, हम कंटिन्यूस मिल नहीं पाए।
आज ये समय होगा कि मैं उनके साथ आमने सामने मिल पाऊंगा, ऐसा मुझे आशा और भरोसा है। वो पुस्तकों को देख करके वो डर गए। आज भी उनके अंदर में इतना डर है कि ये खतरनाक आदमी है। मैं कुछ ही दिन पहले गया था तो बोला कि इस आदमी को खुला पैसा लेने के लिए गए। बोलो उसको नहीं देना। क्यों नहीं देना? ये खतरनाक आदमी है। अब क्या खतरनाक है वो मुझे भी इतना नहीं मालूम था, लेकिन इतने डरे हुए हैं। साथ जो संगठन है, मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो दुबक करके सेवकाई कर रहे हैं, यदि ये संगठन के साथ हमें मिल करके सेवकाई करेंगे, कोई माइकेलाल आपको डरा नहीं सकता है, कोई माइकेलाल आपको हरा नहीं सकता है, और कोई भी आपके चर्च को बंद नहीं कर सकता जब यूनिटी के अंदर में हमारे अधिकार, मौलिक अधिकार, उसकी जानकारी होगी। लेकिन साहब कहना चाहेंगे, ये सरकार भी ऐसी है, जो पुलिस वाले भी ऐसे हैं। अभी मैं 5 घटनाएं ऐसे नोटिस करके लाया हूं, जिसके अंदर में धन्यवादी मीटिंग थी, और उस मीटिंग के अंदर में 2 टीचर है अपने ससुर के घर में धन्यवादी मीटिंग के अंदर में शामिल होते हैं, और वहां पर पुलिस वाले और डीवाईएसपी आकर के सीधा ड्रोन कैमरे से उसका वीडियो लिया जाता है और सीधा उनको अरेस्ट करता है। तो क्या हमारे अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है? क्या इन चीजों को लड़ने के लिए सरकार हमारा साथ नहीं देते? लेकिन जब ये संगठन है तो संगठन का नाम देख करके ही डर जाएंगे, इतना मुझे विश्वास और भरोसा है। 25/2/2025 ओसरिया गरीब लोग बांसवाड़ा के अंदर में 2 शिक्षक और 4 पासबान लोगों को 1 दिन के लिए जेल हो गई। उन्हें अंदर किया, उसके बाद हमने निकाला। ऐसे 4-5 घटनाएं हैं। जब पहली घटना होती है, दीपक कटारा, जो प्रभु का दास हमारे बीच में बैठा है बांसवाड़ा से, भाई दीपक जी कटारा अगर अपने साथ पे खड़े होंगे, ये भाई है 17/1/2024 के अंदर में उनके पड़ोसी गांव में मीटिंग करते हैं, और जो हाई कास्ट के लोग आकर के जहां पर एट्रोसिटी होना चाहे थे लेकिन नहीं हुआ, और अभी तक उसका कोई परिणाम नहीं निकला है। तो मैं चाहूंगा कि संगठन इस बात के लिए भी मदद करें, और जहां पर एट्रोसिटी होता है वहां पर एट्रोसिटी लगना चाहिए। ऐसे धन्यवाद। और साथ ही साथ 10/1/2025 प्रतापपुर संतपुरा के अंदर में प्रार्थना भी नहीं किया, जस्ट जो प्रभु के दास है वो वहां पर जाकर के नाश्ता कर रहे हैं और उनको सीधा अरेस्ट कर लिया जाता है। और उसके अंदर में एक पुलिस वाला जो मसीह है, आदिवासी है, उसने थोड़ा बहुत सहयोग किया है तो सीधा उससे लाइन हाजिर कर दिया जाता है। ये हमारे आदिवासी के साथ में हो रहा है। ये अन्याय हम कहाँ तक सहेंगे? और उसके बाद समाज मिल करके वहाँ पर भी एट्रोसिटी लगता है, क्योंकि गैर आदिवासी लोग वहाँ पर एक आदिवासी बहन को और उस परिवार को समाज से बेदखल कर देते हैं। उसके लिए भी केस करने के लिए डरते हैं। और एक और बड़ी विडंबना ये है कि कहते हैं कि बिल्ली के गले के अंदर में घंटी बांधने के लिए कौन चाहे? विरोध कर रहे हैं, सबको पता है, लेकिन इस बात को करने के लिए मना कर देते हैं कि अगर हम विरोध करेंगे, ज्ञापन देंगे, तो इसका मतलब सरकार या उच्च अधिकारी पूछेगी, इसका मतलब तू ईसाई है, तो हम नोटिस हो जाएंगे या हमें नोटेड करेंगे और फिर हमें निशाना बनाया जाएगा। इस डर की वजह से बांसवाड़ा के अंदर में राजस्थान का छोटा केरल के रूप में कहा जाता है, इतने सारे मसीह लोग हैं, लेकिन इतनी बड़ी डर है उन लोगों के अंदर में। एक ही कारण है कि यूनिटी के अंदर में, हालांकि प्रभु का धन्यवाद हो, वहाँ पर हमारा MSS है जो एक संगठन के रूप में काम कर रहा है, उसके लिए धन्यवाद। अलग अलग जगह में इस प्रकार से हमें परेशान और पीड़ित किया जाता है। ज़्यादा ना बातें करके हम ज़्यादातर सीखने के लिए आए हैं। और मंच पे विराजमान तमाम प्रभु के दासों से मेरा निवेदन है कि यदि सच में कैडर बेस तैयार किया जाए, ऐसे जवानों को या ऐसे लोगों को तैयार किया जाएगा, मुझे आशा और भरोसा है कि कोई भी माइकेलाल हमें डरा नहीं पाएगा, और हमारे आदिवासियों के हक और अधिकारों का जो हनन हो रहा है उससे बचाया जाएगा। और जहाँ पर भी हमें बोलने का अधिकार है, हमारे अभिव्यक्ति करने का और हमारे धर्म का जो भी हम मानते हैं उसको बेखटके से प्रचार करने का, लेकिन करने नहीं दिया जा रहा है। इसके ऊपर जल्दी से जल्दी अंकुश लगाया जाए। ऐसी टीमों को तैयार करें ताकि जा करके लड़ें। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय मसीह की, जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय मसीह। कैसे हैं सब? रात भर सफर किए हैं, कुछ लोग भी पहुँचे हैं, कुछ लोग रात में पहुँच गए हैं। शायद नींद पूरा नहीं हुआ होगा, थके मारने से लग रहा है कुछ लोग। बहुत कम समय मिला है, जैसे कि पहले भी हमारे
अरे ये बात ने बोला कि अत्याचारी है कम समय दे करके। तो मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा बहुत अगर लेट हो जाता है तो माफ़ी चाहूँगा। मीडिया प्रभारी हूँ, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा की तरफ से भी, और एक और अभी चर्चा किया आपने राजकुमार रोड, उनकी एक पार्टी है भारत आदिवासी पार्टी, उसमें से भी मैं जिला मीडिया प्रभारी हूँ। और आदरणीय पलकेनाथ साहब जी हैं, वो जिला के कोषाध्यक्ष हैं उस पार्टी में से। तो काफ़ी अच्छी हमारी हिस्सेदारी है और हमारे ज़िला में काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, मंडला ज़िला में पार्टी का भी। तो दोनों तरफ से, और राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा की तरफ से मैं मीडिया प्रभारी के तौर पर चुना गया हूँ। तो मैं ज़्यादा पसंद करूँगा कि मैं मीडिया के बारे में बात करूँ। याद है सभी लोग? आप लोगों को पता है कि नहीं मालूम मुझे, हमारे देश में, जो हमारा देश है भारत देश, 4 स्तंभों से चलता है। 4 स्तंभों से चलता है। कौन कौन सा कोई बता पाएगा? विधायिका पहला नंबर, दूसरा कार्यपालिका और न्यायपालिका, और चौथा है मीडिया। विधायिका का काम होता है नियम बनाना, विधि बनाना। कार्यपालिका का काम होता है बनाए गए विधि का पालन कराना, और न्यायपालिका का काम होता है जो जिस नियम को पालन कराया गया उसका सही में पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके ऊपर निगरानी बनाना। और मीडिया का काम है इन तीनों पर नज़र टिकाए रखना, इन तीनों पर नज़र टिकाए रखना। और अगर मीडिया नहीं रहा तो शायद हमारे देश की हालत पता नहीं कैसी से कैसी हो सकती है, और उसका कोई खबर तक नहीं लगेगा, भनक तक नहीं लगेगी, और पता नहीं क्या हो सकता है। तो इसकी गंभीरता को मैं बताते हुए, समझाते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि मीडिया आज के समय बड़ा बहुत ही आवश्यक है। और मैं चाहता हूँ जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, जितने भी जिलाध्यक्ष हैं, उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि मीडिया का नेटवर्क आप लोग खड़ा करें, जिला स्तर में भी और अपने स्टेट स्तर में भी, राज्य स्तर में भी और देश के स्तर में भी एक तगड़ी वाली टीम तैयार करें। ये प्रयास होगा जिला स्तर से, निचले स्तर से शुरू होना चाहिए। जिले में समथिंग कम से कम हमारे मंडला जिला में 700 समथिंग ग्राम पंचायत हैं। मेरी ऐसी सोच है, मेरी ऐसी प्लानिंग है कि हर पंचायत में अगर एक मीडिया हमारा हो, हर पंचायत में अगर एक मीडिया हमारा हो, तो जिले में समथिंग 700 मीडिया हमारे होंगे, 700 मीडिया होंगे। और जब कभी अगर ऐसी अनहोनी होती है, 700 में से अगर मैं सोचता हूँ 100 लोग भी अगर इकट्ठे होते हैं घटनास्थल में, मौके पर, मीडिया वाले लोग, मैं मानता हूँ बुरी हालत में अगर 100 लोग भी अगर उपस्थित नहीं होते हैं, 50 ही अगर खड़े हो गए, मैं ऐसा सोचता हूँ कि जिला प्रशासन को मजबूर कर देंगे हम पैसा लेंगे। जिला प्रशासन मजबूर हो चुके हैं। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ और मैं आग्रह भी करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसके ऊपर भी तैयारी करें। मैं इसके लिए बहुत जुनूनी हूँ और इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया हूँ। कुछ मेरे साथी हैं, उनको ये बात मालूम है और मैं कब से इन चीज़ों के लिए उकसा रहा हूँ कि मीडिया के ऊपर ध्यान दें, मीडिया के ऊपर ध्यान दें। आपको मालूम होगा हम लोग समाज सेवा के तौर पर बहुत अच्छे से जाने जाते हैं, लेकिन समय अब वैसा नहीं रहा जैसे हम समाज सेवा पहले किया करते थे। एक समय था मिशनरियों का ज़माना, मिशनरी लोग आए, कई सारे ज़रूरतमंद लोगों को उन्होंने कई सारी सेवाएं दी। आज वैसा करके देखिएगा जरा, कई सारे केसेस हमारे ऊपर डालने हैं, कई सारे धाराएं हमारे ऊपर डाल दिए जाएंगे। समय बदल गया, हमें भी बदलना चाहिए। समय के साथ हम लोगों को भी अपडेट होना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप लोग? समय के साथ हम लोगों को बदलना जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि आज के समय में मीडिया के ऊपर काम करें। आज की राजनीति ऐसी राजनीति हो गई है, उसको कहते हैं धार्मिक राजनीति। जहाँ चाहे वहाँ देखो धार्मिक राजनीति, धार्मिक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। आज की ऐसी सिस्टम हो गई है। परंतु मैं कहना चाहता हूँ
हमारी पंचायत में अगर हर पंचायत में अगर एक मीडिया होगा, मैं तो सोचता हूँ कि पंचायत के हर मुद्दों को उठाया जाए, पंचायत के हर मुद्दों को उठाया जाए, इस तरीके से हमारी समाज सेवा शुरू हो। कहाँ गड़बड़ हो रहा है हमें नज़र टिका के रखना होगा। आज भी मैं कहता हूँ मेरे पंचायत, खास तौर पर मेरे पंचायत में जहाँ कहीं भी अगर काम चल रहा है, अगर खड़ा हो जाऊँ तो लोगों के कई सारे विचार उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग ना 2-3 बार ऐसा काम कर चुके हैं। समय हो गया है, इसलिए मैं ख़त्म करूँगा। तो मैं अंत में ये कहूँगा कि मीडिया के ऊपर ध्यान दें और जिला स्तर में तैयार करें, स्टेट स्तर में भी तैयार करें, और मैं चाहता हूँ पूरे राष्ट्र स्तर में भी तैयार करें। और केवल इतना ही नहीं, धार्मिक हैं हम लोग, सामाजिक हैं हम लोग, ऐसा नहीं, परंतु हम सोचते हैं कि सामाजिक रीति में भी अच्छी तरह राजनीतिक पकड़ भी हमारी होनी चाहिए। खैर अभी हम लोग वर्तमान में भारत आदिवासी पार्टी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और उनका सपोर्ट भी हम लोगों को मिल रहा है और बढ़ चढ़ कर हमारे साथ में वो काम करते हैं और सहयोग कर रहे हैं सत्ताओं में। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मीडिया की अहमियत को समझें। मीडिया में बड़ा ताकत है, बहुत पावर है। जिला प्रशासन को भी यूनिक चुटकियों में हम लोग झुका सकते हैं, बड़ा ताकत है। और इस तरीके से हम लोग पूरे राष्ट्र में भी हम लोग अपनी बोलबाला रख सकते हैं। और मीडिया के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, केवल यूट्यूब पर नहीं, केवल रजिस्टर्ड मीडिया नहीं, मैं चाहता हूँ हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपना अकाउंट बनाएं और इसका भरपूर जितना इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं पूरा इस्तेमाल करें। आप लोग पूरा इस्तेमाल करें, यूट्यूब में हो, फेसबुक में हो, इंस्टाग्राम में हो, ट्विटर में हो, हर जगह में, इवन पब्लिक ऐप में भी आप लोग इस्तेमाल करें। उसमें भी अकाउंट बनाएं और अपना वीडियो बना कर डालें आप लोग। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि इसका बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। इतना ही कहकर मैं अपनी बातों को यहीं पर ख़त्म करूँगा। धन्यवाद बहुत बहुत संचालक महोदय और मंच पर विराजमान सभी पार्षद साहबान, बुद्धिजीवी और सभा में उपस्थित सभी पासवान प्रभु के दासों को जय मसीह, जय मूल निवासी। सबसे जो ये बड़ा प्रयास राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का राष्ट्रीय स्तरीय बैठक नई दिल्ली में जो आज की जा रही है, इसके लिए मैं पूरा जो टीम है राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बार जोरदार ताड़ियां बजाकर आप इस सभा को मदद कर सकते हैं। साथियों, समय का अभाव है और बातें बहुत सारी हैं, क्योंकि आज के समय में अगर हम देखते हैं तो भारत का ऐसा कोई कोना नहीं रहा जहाँ पर अन्याय और अत्याचार नहीं हो रहा। पिछले दिनों में जब हमने पूरे भारतवर्ष में 30 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया, तो वो दर्द जिनके ऊपर वो अत्याचार हो रहा था, वो सब लोग सड़कों पर आए और उन्होंने अपने उस दुख को, दर्द को बयान किया। और ये तभी संभव हो पाया क्योंकि राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा जो एक बाम सेव का आउटसोर्स विंग है और जो मजलूम हैं, जिनके ऊपर हर दिन अन्याय अत्याचार होता है। और जैसे अभी मुझसे पहले वक्तागण आए थे, उन्होंने बताया कि जो मीडिया हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मीडिया में छपता है तो हमें पता चलता है, अगर मीडिया में नहीं छपता तो हमें पता नहीं चलता। तो समस्याएं पूरे भारत में हर दिन होती हैं, हर दिन घटती हैं और इसका समाधान हमसे पहले कई क्रिश्चियन जो समुदाय संगठन है वो लगातार इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस समस्याओं को बड़ी बारीकी के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ हमें समझना पड़ेगा। हमें अपने दोस्त और अपने शत्रु की जो है पहचान करनी पड़ेगी कि वो शत्रु कौन है, जो हमारे घर में, हमारे चर्च में, हमारे परिवार में, हमारी कलीसियाओं में अंदर घुसकर हमें मार रहा है, तोड़ रहा है और फोड़ रहा है। तो उसके लिए एक जो संगठन है, खासकर जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए एक संगठन बनाया गया, जिस संगठन का नाम है राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा।
क्योंकि समस्या अंबाला की नहीं है, झारखंड की नहीं है, छत्तीसगढ़ की नहीं है, समस्या राष्ट्रीय लेवल की समस्या है। तो समाधान भी राष्ट्रीय लेवल का संगठन करेगा। इसके लिए इस संगठन का नाम रखा गया है राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा। और आप सभी आज भारत देश के सभी अलग अलग राज्यों से, जिलों से आप बहुत सफर तय करके यहाँ पर आए हैं। मैं आपके जोश और जज्बे को सलाम करता हूँ, क्योंकि ये हमारी पहली पहल है, प्रथम हमारी राष्ट्रीय मीटिंग है कि हम अपने जो हमारा दुख है, हमारी तकलीफें और हमारे पर जो अत्याचार हो रहा है वो माननीय बहुजन नायक माननीय वामन मेश्राम जी के नेतृत्व में आज ये जो मीटिंग की जा रही है, हमारी समस्याओं का समाधान हो। और समाधान करने के लिए ही एक राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण करना जरूरी है, एक राष्ट्रीय संगठन का निर्माण करना जरूरी है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि अभी समय बहुत हो चुका है। और आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि जब आप यहाँ पे आए हैं, यहाँ से बहुत चीज़ों को आप सीख कर जाएंगे, समझ कर जाएंगे। हो सकता है कि आप एक राज्य से अकेला एक व्यक्ति भी आया हो, लेकिन जब आप यहाँ से जाएं, जो चीज़ें आप यहाँ पर सीख कर जाएंगे, लेकर जाएंगे, अपने राज्य में, अपने जिला में, अपने गांव में, तहसील में, ब्लॉक में कार्य करें। और राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के साथ में जितने भी प्रभु के दास हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटीज के लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, उन सबको बोलिए कि सब आप आए और राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा में जुड़े, यहाँ हमारा समाधान हो सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह, जय मूल निवासी। जय मूल निवासी। मैं आज ज़्यादा बोलने के मूड में नहीं था, लेकिन मैं सुनने के मूड में हूँ, क्योंकि हमारे जो मंचासीन अधिकारी हैं और आप जितने हमारे ऑडियंस हैं, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ। और ये मुझे हमारे जो अगुवाई कर रहे हैं, उन्होंने मौका दिया, इसके लिए मैं भारत सर का भी धन्यवाद करता हूँ। मैं सिर्फ कुछ प्रैक्टिकल बातें करना चाहता हूँ कि जो यीशु मसीह है वो हमारे मॉडल हैं, और उनका जो वचन है वो हमारे लिए मार्गदर्शक है। तो यीशु मसीह जो हमारे पास टॉपिक लगे हैं वो ये लगे हैं कि हमारे जो समस्याएं हैं, हमारे जो अधिकार हैं, उनका हनन हो रहा है। और जो हमारा बैनर लगा है उस पर ये आयत लिखी है कि कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो, कंगाल और निर्धन को बचाओ। जब भजन 82 पढ़ते हैं तो मैं विश्वास करता हूँ इस बात पर कि जब बाबा साहब ने बाइबल को पढ़ा है और इस पूरे भजन 82 को पढ़ा है, पढ़ के समझ करके उन्होंने इस भजन को, इस कविता को जब पढ़ा, उन्हें उनके जीवन का मकसद मिला। और ये पूरा भजन जो है इंसाफ के बारे में लिखा, न्याय के बारे में लिखा है। जब आप इसको गहराई से पढ़ेंगे तो उन्होंने अपने जीवन का मकसद ये बनाया कि मैं अपने समाज के लिए, इंसाफ के लिए खड़ा हूँगा और वो लड़ाई लड़ूंगा। और वो लड़ाई लड़े और हम सबको सारा अधिकार दिलवाया, और संविधान में हमारे सारे अधिकार सुरक्षित करे। इसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह थे इस दुनिया में, वो अपने समाज के संविधान को बहुत बेहतरीन तरीके से जानते थे और उसी का प्रचार और प्रसार करते थे, टीचिंग देते थे। तो जब वो मती के जो अध्याय पढ़ते हैं, उसमें मती 5 अध्याय 38 और 39 लाइन पढ़ते हैं, वहाँ कुछ ऐसा लिखा है कि अगर तुम्हारी कोई दाहिनी गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दो, और दुष्ट का विरोध ना करो। कुछ इस तरीके से है, और बाइबल मेरे पास नहीं है, वो आयत को आप समझ सकते हैं। तो बात कहने की ये है कि यीशु मसीह जो उनके समाज का संविधान था उसको बेहतरीन तरीके से जानते थे। और बाइबल में एक बात लिखी है यीशु मसीह ने कि अगर तुम्हारी कोई दाहिनी गाल पर थप्पड़ मारे तो बाईं भी उसकी तरफ फेर दो।
तो मेरा एक प्रैक्टिकल डेमो है, आप सब लोग 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, सब लोग। अब आप एक दूसरे की तरफ अपना मुंह घुमाएं, एक दूसरे की तरफ, ठीक है, मुंह घुमाएं। अब अपना दाहिना हाथ उठाओ, ठीक है, सामने वाले की गाल की तरफ लेके जाना है, मारना नहीं है। तो ये बताइए सामने वाले की गाल कौन सी है? हैं? और यीशु मसीह ने क्या कहा अपने वचन में कि अगर तेरी कोई दाहिनी गाल पर मारे, कौन सी गाल पर मारे? तो सामने वाले की तो गाल है ही दाहिनी। तो वचन में तो ऐसा लिखा है ना, प्रैक्टिकल बात है ना। तो वचन को जितना पढ़ना आसान है उतना ही समझ पाना मुश्किल है। तो बाइबल ये कानून की बात है, इसको कानून को, संविधान को समझना है। यीशु मसीह किस तरीके से अपने संविधान को समझते थे, उसका एक्सप्लेनेशन करते थे। अब इसी बात को हम दूसरे तरीके से, खड़े रहना 2 मिनट के लिए। अब आप एक दूसरे के आगे पीछे हो जाओ, एक दूसरे के आगे पीछे हो जाओ, हो गया? हाँ हाँ, अब हाँ भैया, हेलो, अरे ये जवाब, अब उनके पीछे, हाँ आगे पीछे भाई, जैसे आप खड़े थे अब टर्न हो जाओ थोड़ा, एक के पीछे एक हो जाओ, हो गया ना? अब आप दाहिना हाथ उठाइए सामने, फिर दोबारा से दाहिना हाथ उठाइए। अब सामने वाले की गाल की तरफ लेके जाइए। अब कौन सी गाल है सामने? समझ गए ना? इसका मतलब ये है, यीशु मसीह ने समझाया है, ये है सामाजिक बात, कि तुम्हें समाज में कैसे रहना है, परिवार में कैसे रहना है, और व्यक्ति को अपना जीवन कैसे काटना है। ये सामाजिक न्याय है, मतलब कानून है। ये व्यक्तिगत कानून, पारिवारिक कानून, सामाजिक कानून और नेशनल कानून है, ठीक है, वो समझना है। और यीशु मसीह अपने समाज को ओपन तरीके से टीचिंग दे रहे हैं संविधान की। तो ये हमको ये समझना गहराई से कि यीशु मसीह कितनी गहरी बात करे कि शांति से रहना, प्रेम से रहना, परिवार में रहना, ये बात समझा रहे, टीचिंग, पब्लिक टीचिंग दे रहे, ठीक है ना, संविधान को। अब आप इसी बात को यूहन्ना 18 अध्याय और 23 लाइन में पढ़िए, बाइबल में यूहन्ना 18 अध्याय 23 लाइन में। बैठ जाइए, सॉरी, बैठ जाइए। यूहन्ना 18 अध्याय 23 लाइन में पढ़िए। किसी के पास है बाइबल? हाँ, 18-23। वहाँ यीशु ने उनसे उत्तर दिया, हाँ, यदि मैंने बुरा कहा तो हाँ, उस बुराई पर गवाही दे, हाँ, परंतु यदि भला कहा तो मुझे क्यों मारता है? हाँ, यहाँ आखिरी टाइम है, यीशु मसीह पकड़वाया गया और उसकी गाल पे एक थप्पड़ मारा। यीशु मसीह ने थप्पड़ लगा कि नहीं लगा? मारा है ना। तो यीशु मसीह की क्या कह रहे? उससे एक थप्पड़ लगा यीशु मसीह के, तो दूसरी गाल क्यों नहीं फेरी उसने? वहां कह रहा एक थप्पड़ लगते यीशु मसीह का कह रहा, पटर पटर बोल रहा, क्या बोला, मेरे क्यों मारा? अगर मैंने कुछ बुराई नहीं करी, या तो बुराई करी है तो उसे प्रूफ कर, सबूत है उसका, मैंने कुछ गलत किया है। अगर मैंने गलत नहीं किया तो मुझे पकड़ रहा क्यों, अरेस्ट क्यों करे, मुझे मार रहे क्यों, मेरे ऊपर एट्रोसिटी क्यों करे, अत्याचार क्यों करे? यीशु मसीह ने अपनी आवाज उठाई, बुलंद करी, न्याय की आवाज बुलंद करी, इंसाफ की आवाज बुलंद करी, अपने कानून के लिए खड़ा होगा वो, अपने संविधान के लिए खड़ा हुआ वो। और हम लोग अपने संविधान को देखा नहीं, जितने पास्टर लोग हैं, जितने यहाँ बैठे हैं, इनके घर में संविधान नहीं है, ये पढ़ते नहीं है, इन्होंने देखा नहीं है, रात दिन बाइबल पढ़ते हैं। इसी तरीके से संविधान पढ़े बिना इस आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, ना ही आपको इंसाफ मिलेगा, ना ही आप पार्लियामेंट में जाएंगे, और ना ही आप आजादी से अपनी प्रार्थना और आराधना करेंगे, ना ही परमेश्वर के वचन का सुसमाचार सुना पाएंगे। क्योंकि सारी समस्याओं का समाधान संविधान है। हमारे पूर्वजों ने संविधान लिखा, बाबा साहब ने, और उसमें सारी बीमारियों की दवा छुपा रखी है। बस उनको खोजना है, इस्तेमाल करना है।
जैसे यीशु मसीह हमारा मॉडल है, परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते हैं, समझो इसे, इसमें लिखा क्या है। और ये राजपाट की किताब है, बाइबल राजपाट की किताब है, बाइबल राजपाट की किताब है। बाइबल में लिखा यीशु राजाओं का राजा है और युगानुयुग राज करेगा। और हम क्या कर रहे, हमने क्या सीखा? देखो हमको क्या शिक्षा दी गई है, हमने क्या सीखा, सेमिनरी में क्या सीखा। मैं भी सेमिनरी वाला हूँ, मैं भी पढ़ा हूँ बाइबल कॉलेज में। हमें ये बातें सिखाई नहीं है, कोई नहीं बोलता सिर्फ भक्ति करो, डपली बजाओ। अबे बनना था राजा, हर बन में थे फकीर। जब आप राजाओं के राजा के सेवक हो तो किधर को जाना है? अरे उधर वो उंगली जो हमारे पूर्वज ने रास्ता बताया, वो जो विधानसभा पार्लियामेंट है, 500 लोगों को वहां जाना था। कमाल की बात होगी, बाइबल को बोलते हैं जीवित वचन है, परमेश्वर का वचन है। अबे इसने तुम्हारा दर्शन नहीं दिया, इसने ज्ञान नहीं खोला, इसने प्रकाशन नहीं दिया। जब एक मूर्ति पूजने वाले को प्रकाशन दे सकते, मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, तो तुम्हें क्यों नहीं दिया? क्योंकि तुमने बाइबल के दर्शन को समझा ही नहीं है। प्रकाशित वाक्य को सही तरीके से पढ़ लो। आखिरी बात पॉइंट बोल रहा हूं मैं, आखिरी अध्याय में लिखा है 22 अध्याय उसकी 5 लाइन में कि यीशु मसीह युगानुयुग राज करेगा और आप उसके साथ राज करेंगे, ऐसा लिखा है। तो मेरे भाइयों बहनों, ये राजपाट की किताब है बाइबल, इसको सही तरीके से समझो। और राजपाट के लिए आप यहाँ इकट्ठे हुए हो, डिस्कशन के लिए आए हो, तो राजपाट की जितनी बातें यहाँ हमारे ये अतिथि लोग बता रहे, आप सब लोग इन्हें अच्छे से समझिए। अपने प्रदेश में और अपने देश में और अपनी जगह अच्छे से परमेश्वर की सेवा करिए। राष्ट्र सेवा ही परमेश्वर की सेवा है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।